एक राजा और एक रानी विजयनगर राज्य में रहते थे। उनके पास सिपाही, घोड़े, दास दासियां, धन दौलत सब कुछ था। सिर्फ उन्हें संतान नहीं थी। इसी कारण राजा रानी बहुत ही दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने हर तरह का दान धर्म, धार्मिक अनुष्ठान, जप, मंत्र, व्रत, पूजा पाठ किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब राजा रानी दोनों ही बुढ़ापे की ओर बढ़ते गए। बुढ़ापे की ओर बढ़ते दोनों गहन सोच में पड़ गए। अब हमारे इतने बड़े राज्य का क्या होगा? कौन बनेगा इस राज्य का उत्तराधिकारी? कौन लेगा प्रजा की जिम्मेदारी? राजा रानी दिन रात इसी चिंता में घुलने लगे। उन्हें खाने पीने की भी सुध नहीं रहती। सुबह होते ही राजा के दरबार में एक साधु आता है, तो दासी रानी को इस बारे में बताती है। रानी उस दासी से कहती है, यह मेरा अंतिम दान धर्म है। इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान धर्म नहीं करूंगी। रानी चावल भरा बर्तन हाथ में लेकर बाहर आती है और साधु की झोली में भिक्षा डालने आगे बढ़ती है। तो उसके चेहरे की उदासी देखकर साधु पूछता है, रानी साहिबा क्या हुआ? आप क्यों इतनी उदास हैं? तब रानी साधु को सारी हकीकत बताती है। साधु कुछ पल गंभीर हो जाता है और कहता है, चिंता मत करना रानी साहिबा, आपकी संतान की इच्छा पूरी हो जाएगी। आपकी कोख से एक पुत्र जन्म लेगा। मात्र वे 14 साल तक ही आप लोगों को मिलेगा। उसके आगे वे इस मृत्यु लोक में नहीं रह पाएगा। इससे बढ़कर आपको कुछ देना मेरे लिए संभव नहीं है। उस साधु ने अपनी झोली में हाथ डाले और थोड़ी सी भभूति निकालकर रानी को दी और कहा, आप और महाराज दोनों इसे बांटकर ग्रहण करना। तुम्हें जल्द ही पुत्र प्राप्ति होगी। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। उसके जाने के बाद रानी सोचने लगी, 14 साल तो 14 साल ही सही, उतने समय के लिए हमें पुत्र मिलेगा, यही काफी है। उतने साल तक तो मैं उसे जी जान से बड़ा करूंगी, उसे ढेर सारा लाड प्यार दूंगी। उस रात अपना सारा राजकाज खत्म करके राजा जब रानी के महल में गए तो रानी ने राजा को सारी बात बताई और साधु की दी भभूति राजा को देकर बोली, साधु महाराज ने ये भभूति हम दोनों को ग्रहण करने को कहा है। राजा बोले, इतना दान धर्म किया, जब तक किया, कोई फल नहीं मिला। अब इस भभूति से हमें क्या संतान प्राप्त होगी? राजा को अब किसी पर विश्वास नहीं था, लेकिन पत्नी को दुख ना पहुँचे इसलिए वे राजी हो गया। फिर अपने भगवान का नाम स्मरण करके वे दोनों भभूति बांटकर खा लेते हैं। उसके बाद दोनों निश्चिंत होकर सो जाते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं और साधु द्वारा कहे अनुसार रानी गर्भवती हो जाती है। 9 माह के बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्र का नामकरण किया। सारे राज्य में 8 दिन तक अन्न संतर्पण रखा, उत्सव मनाया गया। अब पुत्र की कुंडली देखने के लिए राज्य के सबसे विद्वान पंडित जी को बुलाया, तो कुंडली देखकर पंडित जी बड़े चिंतित हो गए। कहने लगे, महाराज, हमारा राजपुत्र सिर्फ 14 साल तक हमारे पास रहेगा। राजा को इस बात की भनक थी ही। रानी को भी साधु महाराज की बात याद थी। दोनों चुप रह जाते हैं। उसके बाद राजा और रानी बड़े लाड प्यार से बेटे की परवरिश करते हैं, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। राजपुत्र दिन प्रतिदिन बड़ा होता है। जब वे 7 साल का हो जाता है तो राजा एक अच्छे गुरु की नियुक्ति करता है, जो उसे पढ़ाई लिखाई, राजशास्त्र, शस्त्र विद्या, घोड़सवारी इत्यादि विद्याओं का शिक्षण देता है। जब वे सब शस्त्र विद्या में पारंगत हो जाता है और 12 साल की उम्र का हो जाता है, तब एक अच्छी सी राजकन्या खोजकर उसकी शादी कर देते हैं। 2 और साल बीत जाते हैं। बेटा 14 साल का हो जाता है। एक दिन राजपुत्र राजा से बोलता है, पिताजी, मैं अपना सारा राज्य घूमकर देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने सिर्फ इस राजवाड़े के अतिरिक्त कुछ नहीं देखा है। बेटे की बात सुनकर राजा चिंतित हो जाता है, क्योंकि पुत्र को 14वां साल शुरू हुआ था। अब कोई अनहोनी होने का वक्त नजदीक आ पहुंचा था, लेकिन राजा ये सब बातें पुत्र को बता नहीं सकता था। वह चेहरे पर खुशी लाकर बेटे से कहता है, हाँ हाँ जरूर जाओ बेटा, तुम्हें अपना सारा राज्य घूमकर देखना चाहिए। कहाँ क्या है ये सब जानना चाहिए। कल मेरे बाद तुम्ही को तो राजा बनना है। मात्र एक बात का ध्यान रखना, तुम जहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो,
ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताना। पुत्र कहता है, ठीक है पिताजी, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगा। राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी के साथ रहता है और रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता है। फिर पौ फटने से पहले वापस अपने महल में आकर सो जाता है। ऐसे बहुत दिनों तक चलता रहता है। अब पुत्र का 14वां साल खत्म होने में कुछ दिन ही बाकी रहते हैं। एक दिन उसकी पत्नी यानी छोटी रानी रात में जाग जाती है। वह देखती है कि बिस्तर पर राजपुत्र नहीं है। वह महल में सब जगह देखती है तो उसे राजपुत्र कहीं भी नजर नहीं आता। फिर भोर होने पर वह देखती है कि उसका पति अपनी जगह सोया हुआ है। वह पति से कुछ नहीं पूछती, लेकिन दूसरी रात भी वैसे ही होती है, तीसरी रात, चौथी रात, ऐसे बहुत दिन तक चलता है। रानी बहुत ही चिंतित हो जाती है। पति रात को जाता कहाँ है, किससे मिलने जाता है, उसके मन में ढेर सारे सवाल उठते हैं, लेकिन उसे पूछने में उसे डर लगता है, शायद पति गुस्सा कर बैठे। सास और ससुर से पूछने के बारे में सोचती है तो उसकी कुल मर्यादा बीच में आ जाती थी। तो इस तरह मन ही मन वह कुढ़ती रहती थी। इस हालत में उसे खाने पीने में दिलचस्पी नहीं होती। वह दुबली पतली होती जाती है। उस राज्य में फूल बेचने वाली एक बूढ़ी मालिन थी। वह हमेशा छोटी रानी को फूल देने उसके महल में आती थी। वह उससे पूछती है, बेटी तुम्हें किस बात का दुख है, तुम इस तरह सूखकर कांटा क्यों बनी हो? रानी कहती है, क्या बताऊं अम्मा, तुम्हारा राजपुत्र हर रात बिस्तर से उठकर कहीं चला जाता है और सुबह भोर होते ही वापस आकर सोता है। वह कहाँ जाता है? प्रेमिका से मिलने जाता है क्या? यह सोच सोचकर मैं अन्न जल ग्रहण नहीं कर पाती और सूख सूख कर इस तरह कांटा बन गई हूँ। बुढ़िया सब बात सुनकर उसे एक उपाय बताती है। तो बेटी ऐसा करना, आज रात तुम सोना मत, उसके पीछे जाकर देखना वे कहाँ जाता है, क्या करता है, उसकी अच्छी तरह से पहरेदारी करना। रानी बुढ़िया के कहे अनुसार रात को सोती नहीं है, लेकिन काफी देर बाद उसे नींद आ जाती है। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया फूल लेकर उसके महल में पहुंचती है और पूछती है, क्या हुआ बेटी, देख पाई क्या पति कहाँ जाता है? रानी कहती है, अम्मा पहले कुछ समय मुझे नींद नहीं आई, पर कुछ देर पश्चात मैं सो गई। बुढ़िया कहती है, कोई बात नहीं, आज तुम फिर से रात को जागने की कोशिश करना और पता करना कि तुम्हारा पति कहाँ जाता है। तो रानी वैसे ही करती है, परंतु वे सिर्फ पति के बिस्तर से उठकर बाहर निकलते वक्त तक जाग पाई। वे उसके पीछे नहीं जा सकी क्योंकि उसे नींद आ गई। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया आती है तो उसके पूछने से पहले ही रानी रोकर कहती है, अम्मा मैं आज भी उनकी पहरेदारी ठीक तरह नहीं कर पाई। बुढ़िया कहती है, रोना नहीं बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आज रात फिर से जागने की कोशिश करना और एक काम करना बेटी, वे जब जाने के लिए निकलता है तो उसका रास्ता रोकना। बुढ़िया ने जैसे बताया रानी वैसे ही करती है। आज रात उसे नींद नहीं आती। पति रात 12 बजे बिस्तर से उठकर जब महल से निकलने के लिए चलने लगता है तो वह बुढ़िया ने जैसा बताया वैसा ही करती है। दौड़कर जाकर पति का रास्ता रोकती है और कहती है, कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, मुझे बताओ। राजपुत्र उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, देखो अगर मैंने तुम्हें वह बताया तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। कोई बात नहीं, ना मिल पाओ, लेकिन आप रात के समय कहाँ जाते हो ये मुझे पहले बता दीजिए। राजपुत्र निरुपाय हो जाता है। पत्नी के जिद के आगे उसकी एक नहीं चल पाती। ठीक उसी समय उसका 14वां साल खत्म होकर 15वां साल लगने वाला था। जो होता है वे हो जाने दो, वह सोचता है और कुछ चावल मंत्रों से सिद्ध करके पत्नी को देकर कहता है, इन चावलों के दानों को हाथ की मुट्ठी में पकड़ना, पहले दाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं कौन हूँ तुम्हें पता चल जाएगा। बाद में बाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं जैसा था तुम्हें मिल जाऊंगा। लेकिन यदि तुम बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। पत्नी बोली, नहीं भूलूंगी। रानी बड़े आत्मविश्वास के साथ कहकर
दाएं हाथ में पकड़े चावल पति के ऊपर फेंक देती है तो राजपुत्र एकदम एक विशाल घोड़ा बन जाता है। देखते देखते वह घोड़ा तेजी से दौड़ने लगता है। रानी उस घोड़े को एकदम भौचक्की होकर देखने लगती है और पति ने बाएं हाथ के चावल फेंकने की जो बात कही थी वे भूल जाती है। उसकी आंखों के सामने घोड़ा महल से बाहर निकलकर चला जाता है। घोड़ा जो महल से बाहर जाता है तो वापस नहीं आता। अब रानी को बड़ा पश्चाताप होता है। वह स्वयं को कोसने लगती है, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। राजपुत्र अब वापस नहीं आने वाला था। सुबह होते ही महाराज महारानी को सब बात पता चलती है। उन्हें बहुत दुख होता है। वे बिस्तर पकड़ लेते हैं और राह देखते हैं कि एक दिन उनका बेटा वापस आ जाए। इस तरह 1 महीना गुजर जाता है, 2 महीने गुजरते हैं, 3 महीने गुजरते हैं, आखिर 6 महीने पूरे होते हैं। राजपुत्र का कोई अता पता नहीं लगता। प्रधानमंत्री राजपुत्र को ढूंढने के लिए राज्य के गांव-गांव सिपाही भेजता है, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। इधर रानी की हट के कारण पति गायब हो गया। यह सोचकर स्वयं को मन ही मन कोसती है और प्रण लेती है कि कुछ भी करके पति को ढूंढ लाएगी और उसे वापस घर लेकर आएगी। एक दिन वह सुबह उठकर सास ससुर के महल में जाती है और कहती है कि मैं अपने पति की खोज में जा रही हूँ। महाराजा महारानी को और क्या चाहिए था, कुछ भी करके उनका बेटा उन्हें वापस मिलना चाहिए था। वे बहू को जाने की अनुमति देकर कहने लगे, बेटी तुम जो चाहो वह करो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन हमारे बेटे को वापस लेकर आओ। भगवान तुम्हें कामयाबी दे। अब रानी अपने शाही वेश बदलकर एक सेठानी बन जाती है। कुछ दास दासियों को, कुछ नौकरों को साथ में लेती है, कुछ सामान साथ लेती है और राज्य की सीमा पर जाकर वहाँ एक भोजनालय खोल देती है। वहाँ आने वाले सभी यात्रियों को खाना मुफ्त में देने लगी। मात्र एक शर्त रखी कि खाने वाले को उसकी देखी कोई अजीब चीज उसके मालकिन को यानी छोटी रानी को बतानी पड़ेगी। तो वहाँ आने वाला हर नागरिक अपनी तरफ से मैंने ये देखा, मैंने वह देखा कहकर वहाँ से मुफ्त खाना खाकर जाता था। परंतु रानी को जो बात चाहिए थी वे अब तक मिली नहीं थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। रानी के महल फूल लेकर जाने वाली बुढ़िया के एक बेटा और बहू थे। उनका एक छोटा बेटा था। बेटा और बहू सुबह काम के लिए निकलते थे तो पोते को संभालने की जिम्मेदारी बुढ़िया पर रहती थी। बुढ़िया दिन भर पोते को संभालती थी। एक दिन बुढ़िया को खाना बनाने के लिए गोबर के कंडे चाहिए थे। कंडे इकट्ठे करने के लिए वह चरवाहे के मैदान में गई। वहाँ कंडे जमा करते करते उसे घर आने में अंधेरा हो गया। शाम को जब बेटा बहू काम से वापस लौटे तो देखते हैं कि बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है। अब उसके बेटे की सहन शक्ति खत्म हो जाती है और वह बुढ़िया के वापस आने पर उसे घर से निकाल देता है। बुढ़िया रात भर घर से बाहर अंधेरे में बैठी रहती है और सुबह होते ही हाथ में टोकरा लेकर कंडे इकट्ठे करने के लिए निकल जाती है। उस दिन उस पर कंडे इकट्ठा करने का मानो पागलपन सवार था। कंडे इकट्ठे करते करते कब अंधेरा छा गया उसे मालूम ही नहीं चला। उसे जब ध्यान आया तो गांव का रास्ता भी ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। वे अंधेरे में आंखें फाड़ कर देखती देखती किसी तरह आगे निकल पड़ी। वह देखती है एक कपिला गाय छन छन की आवाज करते, गले की घंटी बजाते ठुमक ठुमक कर उस मैदान पर आ गई। उसे देखकर बुढ़िया सोचने लगी, इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो गांव तक पहुंच जाऊंगी। तब बुढ़िया उसके पीछे पीछे जाने लगी। वह गाय एक मैदान पर पहुंचती है। उस मैदान पर एक बड़ा सा पत्थर था। गाय जाकर उस पत्थर को अपना सींग मारती है और पत्थर दूर हट जाता है और वहाँ से नीचे जाने की सीढ़ियाँ दिखाई देने लगती है। तब वे गाय उन सीढ़ियों से नीचे जाने लगती है। बुढ़िया वह सब देखती रहती है और झट जाकर गाय की पूंछ को पकड़ लेती है। पूंछ पकड़कर वह गाय के साथ नीचे पहुंच जाती है। नीचे पहुंचते ही तुरंत गाय की पूंछ छोड़ देती है और इधर उधर देखने लगती है। वहीं से बुढ़िया ने देखा कि सब जगह
जगमगाहट है, दिया दीप जलते हैं और तेज रोशनी गाय के ऊपर पड़ती है और वहाँ अद्भुत घटनाएं घटने लगी। गाय के नीचे जाते ही उसके गले में अपने आप संकल्प पड़ गई और छम छम करके कोई दुधांडी में गाय का दूध दूहने लगी। लेकिन जो भी कोई वह कर रहा है वह मात्र दिखाई नहीं दे रहा। बुढ़िया बहुत घबरा गई, कहाँ आकर फंस गई। वह सोचने लगी और यहाँ वहाँ छिपने के लिए जगह ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं भी जगह नहीं मिली। तो वह यूं एक कोने में खड़ी रह गई और जो कुछ सामने हो रहा था उसे चुपचाप देखने लगी। कुछ पल के बाद वहाँ झट से एक सफेद घोड़ा आया। वहाँ एक कुंड था, उसमें घोड़े ने छलांग लगाई और ऊपर आ गया। अब उसे राजपुत्र का रूप प्राप्त हो गया। राजपुत्र बनने के बाद उसके सामने खाने की थाली आ गई और राजपुत्र ने खाना खाया। वहाँ एक दिया जल रहा था। राजपुत्र बिस्तर पर लेटने से पहले सूर्य देव को स्मरण करके सामने जलते दिए से पूछता है, दिए दिए दीपांकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? दिया बोलने लगा, बेटे के शोक में डूबे हैं। राज्य कौन संभाल रहा है? राज्य प्रधानमंत्री संभाल रहे हैं। मेरी पत्नी क्या करती है? उसने चौराहे पर भोजनालय शुरू किया है और आते जाते लोगों से वे नई खबर के बारे में पूछती है। दिए के यह सब कहते ही राजपुत्र कहने लगा, ठीक है। उसके बाद वे सो गया। बुढ़िया कोने में खड़ी रहकर यह सब देखती रही। ऐसी अद्भुत घटना उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी। वे अपनी भूख प्यास भूल गई। रात गुजर गई और सुबह हो गई। सुबह होने पर पलंग पर सोया राजपुत्र उठा और फिर से उसने कुंड में छलांग लगाई तो वह फिर से घोड़ा बनकर कुंड से बाहर आ गया। बाहर आते ही वे तेजी से उस दिव्य नगरी से बाहर निकल गया। लेकिन वे कहाँ गया, बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। उसके बाद पिछली रात की तरह कोई उस गाय का छमछम करके दूध दोहने लगा। जैसे ही दूध दोहना खत्म हुआ, उसके गले की सांकल अपने आप खुल गई और वह गाय तेजी से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर भागने लगी। गाय को दौड़ता देखकर बुढ़िया सोचने लगी, अब गाय के साथ यहाँ से ऊपर जाना ही समझदारी है, नहीं तो मैं किसी मुसीबत में फंस जाऊंगी। झट से उसने गाय की पूंछ पकड़ ली और गाय के साथ ऊपर आ गई। गाय जब ऊपर मैदान में पहुंची तो उस सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो गया और उसके मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर खड़ा हो गया। ऊपर आकर वह गाय जंगल की ओर निकल गई तो इधर बुढ़िया बावली सी जल्द से जल्द किसी को बात बताने के लिए उतावली हो उठी। उसे एकदम याद आया कि नगर की सीमा पर कोई औरत भोजनालय चलाती है और नई बात बताने वाले को अच्छा खाना पीना मुफ्त में देती है। वह सोचने लगी कि क्यों न मैं यह बात उस औरत को जाकर बताऊं। यदि उसे ये बात पसंद आ गई तो बाकी जीवन खाने पीने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। बुढ़िया ने मन में तय किया और तुरंत उस भोजनालय के द्वार पर टंगे नगाड़े को बजाने लगी। छोटी रानी मन में प्रसन्न हो जाती है कि शायद कोई बड़ी बात लेकर यहाँ आया है। रानी सिपाहियों को आदेश देती है, जाइए और जो कोई आया है उसकी अच्छी खातिरदारी कीजिए। सिपाही उसे अंदर लेकर आते हैं। सिपाहियों ने इस बुढ़िया का भरपूर आदर आतिथ्य किया। उसे बड़ी सी थाली भरकर व्यंजन परोसते हैं। बुढ़िया कुछ दिनों से भूखी थी, वह खाने पर टूट पड़ी। खाना खाने के बाद सिपाही उसे लेकर रानी के पास आए। बुढ़िया और रानी ने तुरंत एक दूसरे को पहचान लिया। बुढ़िया बोली, बेटी तुम, और रानी बोली, अम्मा तुम। बड़ी देर तक दोनों बातें करती रही। फिर रानी ने कहा, अम्मा अब बताओ तुमने क्या नई बात देखी है? बुढ़िया ने जो कुछ उस चरागाह वाले मैदान पर देखा था वे सब कुछ छोटी रानी को बता दिया। बुढ़िया की ये बातें सुनकर छोटी रानी को यकीन हो गया कि वह राजपुत्र उसका पति ही है। वे तुरंत बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा मुझे उस जगह पर ले चलो। बुढ़िया कहने लगी, ठीक है मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलती हूँ, पर आज नहीं कल। वहाँ जाना है तो शाम को ही जाना होगा। तो दूसरे दिन दोपहर को रानी बुढ़िया के साथ उस मैदान पर गई
और एक जगह छुपकर गाय के आने की रात देखने लगी। दिन ढलते ही अंधेरा होने लगा और गाय हमेशा की तरह वहां आ गई। मैदान के उस कोने में जाकर उसने पत्थर पर सींग मारा तो झट से पत्थर हटकर वहां सुरंग में जाने का रास्ता खुल गया। गाय उस रास्ते से नीचे उतरने लगी तो बुढ़िया रानी से कहने लगी, जल्दी आगे बढ़ो बिटिया, हम गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतरेंगे। तो दोनों गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतर गई। बुढ़िया पहले जिस कोने में छिपी थी उस कोने में छिप गई। अब नीचे सब कुछ पहले जैसा घटित हो रहा था। गाय के गले में अपने आप सांकल पड़ गई। कोई अदृश्य रूप से उसका दूध दूहने लगा। एक सफेद घोड़े ने आकर एक कुंड में छलांग लगाई तो राजपुत्र के रूप में वह ऊपर आया। बाद में उसके सामने खाने की थाली आ गई। राजपुत्र भोजन ग्रहण करके सोने के लिए पलंग पर गया तो सोने से पहले सूर्य देव का स्मरण करके वे दिए से पूछने लगा, दिए दिए दीपांकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? तो दिया कुछ जवाब नहीं देता बल्कि वे बुझने लगता है। तब राजपुत्र को कुछ अघटित हुआ है इसका संदेह हो जाता है। वे उदास हो जाता है और जो कुछ हुआ है वे हो जाने दो ऐसा सोचकर सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। अब रानी का संयम छूट गया। वे दौड़कर पति के पास गई और उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगी। राजपुत्र तुरंत ही पत्नी को पहचान गया। वे झट से पीछे हट गया और चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मुझे मत छूना, सर्वनाश हो जाएगा। रानी दोनों हाथ जोड़कर पति से अपनी भूल स्वीकार करने लगी। स्वामी, मुझसे भूल हो गई। मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात में कहाँ जाते हो। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। मुझे मेरी भूल की सजा मिल गई है। अब आप घर चलें। आपके वियोग में आपके माता पिता ने बिस्तर पकड़ लिया है और आपकी प्रजा भी बहुत दुखी है। उस पर राजपुत्र कहने लगा, एक बार तुम गलती कर बैठी हो, अब दोबारा मत करना, नहीं तो अब मैं तुम्हें जो दिख रहा हूँ वह भी नहीं दिखूंगा। रानी अब जोर जोर से रोने लगी। राजपुत्र के मन में उसके प्रति दया उत्पन्न हो गई। वह उससे कहने लगा, यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। काम कठिन है लेकिन वह तुम्हें अकेले करना होगा। कहो स्वामी, कितना भी कठिन काम हो मैं उसे पूर्ण करूंगी। रानी कहने लगी। राजपुत्र ने उसे बताया, इस दिव्य लोक से ऊपर जाते ही तुम्हें एक घना जंगल नजर आएगा। वह जंगल काफी घना है। उस जंगल में बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है। उसके आसपास की जगह पत्ते, फंदे, जटाएं, कांटे इत्यादि से ढक चुकी हैं। वहाँ बाघ, शेर, भालू, सांप सभी रहते हैं। तुम्हें उन सबको भगाकर वह जगह साफ करनी है। उसको गोबर से लिताई करके पवित्र बनाना है, रंगोली से सजाना है। उसके बाद वहाँ धूप, कपूर, अगरबत्ती जलानी है। फूल कुमकुम से पेड़ के तने की पूजा करनी है। दूध दही से बने चावल का भोग चढ़ाना है। ये सब तुम्हें दोपहर को 12 बजने से पहले करना है। 12 बजने के समय तुम्हें उस जगह पर बैठकर सूर्य भगवान का ध्यान करना है। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ वहां उतरेगा। वे वह सब देखकर खुश हो जाएंगे और कहेंगे, जिस किसी ने ये सब किया है उसे मैं मनचाहा फल दूंगा। तो तुम सामने जाकर उसके रथ का दाहिना घोड़ा मांगना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतनी बात कहकर राजपुत्र अपने पलंग पर सो गया और छोटी रानी भोर होने की राह देखने लगी। भोर होते ही वह बुढ़िया के साथ गाय की पूंछ पकड़कर ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद वह बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा, अब मैं अकेले ही आगे जाऊंगी, तुम भोजनालय वापस जाओ। वे जंगल में जाकर राजपुत्र की बताई जगह ढूंढने लगी और उसने स्वयं वह जगह आरी से साफ कर दी। बाद में राजपुत्र ने जैसा बताया वैसे लिपाई पुताई करके वापस आ गई। दूसरे दिन पौ फटने से पहले उठी और जंगल में उस जगह पहुंची। वहां जाकर इत्र गुलाब का पानी छिड़ककर वे जगह सुगंधित की। धूप अगरबत्ती जलाकर उसे पवित्र किया और पूजा की सब सामग्री वहां तैयार रखकर
सूर्य भगवान का ध्यान करने बैठ गई। जैसे कि पति ने बताया था, दोपहर को ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उस पीपल के पेड़ पर आकर रुका। सूर्य भगवान ने जब रथ से नीचे देखा तो सुगंधित वातावरण देखकर वे बहुत प्रसन्न हो गए। फिर भी बोले, जिस किसी ने यह काम किया है वे यहाँ आकर आज मुझसे कुछ भी मांगे, मैं उसे दे दूंगा। रानी ने जब ये शब्द सुने तो बिना समय गवाए दौड़कर उनके सामने आ गई और उनको साष्टांग नमस्कार करके बोली, भगवान वह मैं ही हूँ, मैंने ही ये जगह साफ की है। अच्छा, तो तुम्हें जो चाहिए वह मांगो। भगवान मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्य भगवान बोले, नहीं, मैं तुम्हें और कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन ये घोड़ा नहीं दे सकता। मेरे रथ के 12 घोड़े हैं, तुम चाहो तो कोई और घोड़ा मांग लो, लेकिन ये दाहिना घोड़ा नहीं, वह मैं तुम्हें नहीं दे सकता। छोटी रानी ने एक नहीं सुनी, वे सूर्य देव से एक ही बात कह रही थी, वही दाहिना घोड़ा दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके पैरों में गिरकर अपनी जान दे दूंगी। अब सूर्य देव धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने वचन दे दिया था, अब अपने वचन से पलट भी तो नहीं सकते थे। ठीक है, दे दिया तुम्हें घोड़ा, सूर्य देव ने कहा। वे तुम्हें उसी मैदान में मिलेगा जहाँ नीचे दिव्य लोक है। जब रानी उस मैदान में पहुंची तो उसका पति वहां खड़ा था। अब रानी का संयम जवाब दे गया। वे दौड़कर पति के गले लग गई। अब मैं तुम्हें मिल गया, राजपुत्र कहने लगा। सच कहते हो, अब आप फिर से घोड़ा तो नहीं बनोगे ना? नहीं, दोबारा घोड़ा नहीं बनूंगा। तुमने इतने सारे कष्ट जो उठाए हैं मुझे पाने के लिए, इसलिए सूर्य देव ने मुझे सदा के लिए घोड़े के जन्म से मुक्त कर दिया है। राजपुत्र ने बड़े प्यार से कहा और उसे गले लगाया और उसके आंसू पहुँचे। राजपुत्र और रानी वापस महल में लौट आते हैं। राजपुत्र देखता है कि उसके माता पिता उसके शोक में अस्थि पिंजर बने हुए हैं। पुत्र को वापस आया देखकर राजा रानी की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। दोनों ने पुत्र को गले लगाया, उसे प्यार से सहलाया। इतना होने के बाद उनकी सेहत में एकदम सुधार आने लगा। अब राजा अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके उसे सिंहासन पर बिठाता है और बहू को महारानी का दर्जा देता है और स्वयं अपनी पत्नी के साथ ईश्वर स्मरण करते खुशी से दिन बिताता है। महाराज बना राजपुत्र अच्छी तरह से राज्य चलाने लगा और अपनी पत्नी के साथ सुख शांति से जीवन बिताने लगा। धन्यवाद।